कहते हैं कि अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 7 अप्रैल 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर धर्मशिला नारायणा अस्पताल द्वारा एक वॉकथॉन का आयोजन ऑर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर के करीब 800 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर BS मूर्ति ने कहा, स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए आपको रोज व्यायाम या फिर वॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर VA सेंथिल कुमार ने कहा, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और तनाव प्रबंधन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही अस्पताल ने अपनी नई मेडिकल डॉक्यू ड्रामा सीरीज इनसाइडर की कहानियों से भी लोगों को प्रेरित किया। बता दें कि डॉक्टर नवीन शर्मा ने कहा, आजकल अधिकतर होने वाली बीमारियों में शुगर, हाई BP, हार्ट अटैक व किडनी से संबंधित बीमारियां हैं। इसके लिए आपको समय पर जांच करना बहुत ज़रूरी है। धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में स्थित है और नारायणा हेल्थ ग्रुप का 200 बेड्स एवं विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, आज के इवेंट के बारे में बताएं। देखिए, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल ने आज का जो ये इवेंट था वो अवेयरनेस पर ज़्यादा करके ऑर्गेनाइज किया था। हम हमेशा ये समझते हैं कि नारायणा ग्रुप का मानना है कि ट्रीटमेंट, हर तरह के ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इस फिलॉसफी पर हम काम करते हैं। तो मैं एज ए CEO ऑफ नारायणा ग्रुप हॉस्पिटल, धर्मशिला नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और ख़ास तौर पर इस समय जैसे 7 अप्रैल जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, तो इस समय समाज में जागरूकता रहे, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हों, उस क्या क्या सावधानियां हम ले सकते हैं, उन सबको लेकर हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आज के टाइम पे लोगों के पास कुछ समय ही कम होता है क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम काम पे देते हैं, तो ऐसे में लोग अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्या क्या बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है? देखिए, इसीलिए ये कार्यक्रम जो है हमने बहुत सुबह ऑर्गेनाइज किया। हम सब जानते हैं कि हम सब बहुत बिजी शेड्यूल में हैं। वो बिजी शेड्यूल कंटिन्यू करने के लिए अपनी हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आपकी जान है तो जहान है। तो हमने आज सबसे ये आह्वान किया था कि 5:30 बजे सब लोग पहुंचे, और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कुल मिला के, जैसे अभी डॉक्टर मूर्ति ने भी आप सबको बताया कि 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए, 400-500 लोग वैसे वॉक इन आए, 1500 के करीब जो लोग आए उसमें से करीबन 70% लोग 5:30 से 5:45 तक यहाँ पर उपस्थित हो चुके थे। ये हमें प्रदर्शित करता है कि जिस हिसाब से हमारी टीम ने पूरी कम्युनिटी में काम किया, लोगों ने उस रिस्पांस पर बहुत पॉजिटिव होकर आए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। कार्यक्रम में हमने न केवल खाली स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, उनको डूज एंड डोंट्स अबाउट द डिजीज वी आर आल्सो शेयर्ड विद देम एट द। आज के इवेंट के बारे में बताएं। ये हॉस्पिटल धर्मशिला नारायणा हेल्थ केयर का ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का अंदर है। हमारे पास अराउंड 60 हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर इंडिया। तो नारायणा हेल्थ केयर बेंगलोर बेस्ड नारायणा हृदयालय जो था, और ये धर्मशिला का साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है। 3-4 साल हो गया यहाँ पे। और वर्ल्ड हेल्थ डे है और लोग बोल रहा हूँ मैं। सो ये हर साल हम लोग करते हैं, इधर वर्ल्ड हेल्थ डे या रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे में, कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्थ अवेयरनेस देना, और जॉइंट्स एंड बोन्स, क्योंकि हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हैं, तो हमारा बोन्स एंड जॉइंट्स का कैसे केयर करना, इट्स ए सोशल ऑब्लिगेशन होता है। क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो आज का दिन एक स्पेशल होता है। जो सीनियर सिटीजन्स को ना, उनको दे नीड मोर ऑफ, उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, क्योंकि आज उम्र बढ़ते रहता है तो बोन्स एंड जॉइंट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कुमार इधर आ जाओ, एंड ऑस्टियोपोरोसिस होती है, आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें आपका घुटने के ऊपर कटोरी घिस जाता है, तो वो हड्डी का साथ हड्डी टकराता है। डॉक्टर कुमार स्पाइन सर्जन है,
उनका वो केसेस आते हैं जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, डिस्क हार्ड हो जाती है और वो नर्व का प्रेशर डालता है। सो दीज आर ऑल सीनियर सिटीजन्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो उनके लिए एक साथ सारे पेशेंट्स को हमारे जो हॉस्पिटल में लास्ट 1 साल के अंदर हमने जो 600-700 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं और बाकी सीनियर सिटीजन्स जो लोकल RWS सोसाइटीज है उनको बुलाते हैं, साथ में एक VIP बुलाते हैं जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स इंजरी भी हम लोग देखते हैं क्योंकि चिल्ला स्टेडियम पास में है। तो आज VIP आए थे, हमारा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का राजीव मेहता जी आए थे और साथ में काउंसलर और MLA क्योंकि वो लोकल RW को देखते हैं, प्लस RW प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आए थे। हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, ये क्या ओल्ड एज में होती है, यंग एज में भी? नहीं, यंग एज में गठिया वगैरह का होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से। दूसरा कॉजेस होती है आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब जिसमें कटोरी पूरा घिस गया है, उसका कारण उम्र के साथ हो सकती है, वेट के साथ होती है, बैड पोस्चर के लिए होता है और कॉजेस होती है। कॉजेस जैसे गठिया बोलते हैं रूमाटॉइड, वो एक इन्फेक्शन के बाद रिएक्शन होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, इंटेस्टाइनल अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है, ये सब कॉजेस। आज की जो थीम है माय हेल्थ माय लाइफ में, इसमें बोन हेल्थ के लिए स्पेशली आज स्पेशल बोन हेल्थ का ही है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कुमार है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ। ये जैसे भी हम जो भी हेल्थ डेज वगैरह मनाते हैं, हाँ जी, अवेयरनेस पे फोकस होता है। हाँ जी, और इस हेल्थ डे में ज्यादातर प्रिवेंशन पे है, जो आप बता रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं यंग पॉपुलेशन के लिए एज वेल एज एडल्ट? बस सबसे पहले देखिए, एक होता है कि बच्चों में आपकी कैल्शियम बोन में डेफिशिएंसी होती है, उसको ऑस्टियोमेलेसिया रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें विटामिन D कम होती है, कैल्शियम कम होती है। बाकी बोन का जो होती है, बोन का अंदर प्रोटीन होती है, सब होता है, वो बच्चों में वो सब ठीक रहता है, लेकिन कैल्शियम कम होने, सॉफ्ट होने से टेढ़ा हो जाता है। तो बच्चों का ये प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर मिल्क जो सप्लीमेंट्स होती है, दूध के अंदर डाला हुआ है, आजकल विटामिन D सप्लीमेंट करके देखते हैं, या कैल्शियम काफी मिल जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट का अच्छा रखना है, तो बच्चों में यूजुअली वो ठीक हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी में कैल्शियम देना पड़ता है 3 महीना और 6 महीना दूध जब दे रही है, वो हो गया बच्चों में होता है। और TB वगैरह बहुत कॉमन था बच्चों में, आजकल TB कम हो गया। बोन ट्यूमर्स एवरेज जितना चलता है उतना ही होता है। बस यंगर एज ग्रुप में मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी होता है ना, एडल्ट एजेस में खेलने वाले जो घुटने का अंदर मेनिस्कस वगैरह होती है। यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ओपन किए हैं, 2 डॉक्टर्स रखे हैं, मैं खुद ही करता हूँ, डॉक्टर निशान है, स्पोर्ट्स इंजरी हमारा वो देखते हैं सारे। तो स्पोर्ट्स इंजरी भी हम लिखते हैं, वो यंगर एडल्ट ग्रुप में होती है। एज बढ़ते ही लेडीज के अंदर जो होती है, मेनोपॉज आते ही हार्मोनल चेंजेस होती है, बोन में कैल्शियम प्लस प्रोटीन्स प्लस अदर मिनरल्स कम होती है। जब प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी बोन का अंदर जो ठीक होती है कम हो जाए, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया होती है, ऑस्टियोमेलेसिया में कैल्शियम ही कम होता है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो मेनोपॉज लेवल में उनका बोन का कैल्शियम कम हो जाती है। क्या करना तो बता रहा हूँ, कैल्शियम जब कम हो जाती है तो हम लोग मेनोपॉज के टाइम में उनको कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। विटामिन D कम होती है, हार्मोनल अगर कम हुआ, एस्ट्रोजन वगैरह बॉडी चेकअप में कम हुआ, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं। और उनको हेल्दी बोन्स के लिए एक्सरसाइज वगैरह करनी है, क्योंकि एज आगे बढ़ रही है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ अगर पेन हो रही है तो हम मना करते हैं। स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग में बैठना, जो उकरू करके पालती मार के जो बैठते हैं, उसमें भी आपका घुटने का ऊपर लोड काफी आती है, स्पाइन का ऊपर आता है वो सब। प्लस मोबाइल्स वगैरह और लैपटॉप वगैरह में जो मिडिल एज में ज्यादा काम करते हैं, यंग एज में भी उनको गर्दन का, स्पाइन का प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर कुमार बता सकते हैं स्पाइन के बारे में। स्पाइन में जो है, जैसे आजकल के जैसे वर्क पैटर्न है, बहुत ज्यादा सिस्टम में ही, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ही बैठ के काम करते रहते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ करते हैं। मोबाइल के लिए ऐसे झुक के देखते रहना, लैपटॉप में भी कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में बैठ के काम करना, इससे गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा होने लगा है। सो पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं सीधे बैठ के करें, sit straight, stand straight, walk straight. Upright walking is very good exercise for back and also knees also.
ठीक है। और ऐसे ही मतलब गर्दन को भी झुक के काम नहीं करते रहे, और उसका एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह होता है वो रेगुलर करना है। मॉर्निंग वॉक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। रोज 30-40 मिनट निकालने उसके लिए, और उसी पर्पज से वॉकाथॉन भी आज डॉक्टर मूर्ति सर के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज किया गया। 1000 रजिस्ट्रेशन था आज, प्लस 400-500 उनके रिलेशन सब मिला के 1400-1500 लोग आए थे, पूरा भर गया था यहाँ पे।